सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन तीनों कंपनीज के अंदर दोस्तों आपका ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कई कंपनीज के अंदर हमें तेज़ी भी आ सकता है और कई कंपनीज के अंदर हमें गिरावट वाला सिनेरियो भी दिख सकता है। और इसमें से एक कंपनी ऐसा है जिसके अंदर हमें करेक्शन नज़र आ सकता है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम आप नोट कर सकते हो, हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। तो IRFC कंपनी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन भी IRFC के अंदर 5% की गिरावट नज़र आया हुआ था, आप देख सकते हो। फर्स्ट हाफ के ही अंदर कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हुआ एंड सेकेंड हाफ के अंदर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। अभी आपको पता है कि IRFC कंपनी के द्वारा पिछले 1 सालों में 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हुए दिया हुआ है। तो अगर कोई भी कंपनी बहुत अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करता है ना, तो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो बढ़ जाता है। पहले जितना होता है उससे कई गुना मार्केट एक्सपेक्टेड ज़्यादा करता है, और उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी के नंबर्स अगर डाउन आते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करते हैं, तो जिस रफ्तार से वो कोई कंपनी के अंदर जो तेज़ी आता है ना, उसी रफ्तार से कंपनी के अंदर गिरावट आना भी स्टार्ट होता है। तो आपको पता होगा IRFC के द्वारा अपना जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो प्रेजेंट किया था ना, उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट हमें जनरेट किया है, उस प्रॉफिट्स के अंदर हमें मार्जिनली प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हुआ है, जहां कंपनी ने ऑलमोस्ट 1604 करोड़ का प्रॉफिट्स जनरेट किया है। और जहां एक्चुअल बेसिस की पर कंपनी का रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी हम आ चुके हैं पैरामीटर्स के ऊपर। तो यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये है कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट और ये है कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, राइट, आप देख सकते हो। तो 6667 करोड़ से घट के हो चुका है 6742 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को घट चुका है। एंड ईयर ईयर बेसिस देखोगे तो 6218 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 6742। ईयर ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर QoQ बेसिस के ऊपर हमें गिरावट नज़र आ रही है। वही कंपनी का अगर आप प्रॉफिट भी नोट करेंगे तो 1550 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1604 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स हमें ग्रोथ नज़र आया हुआ है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट्स हमें रेज हो चुका है। वही अगर आप ईयर ईयर बेसिस के ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1633 करोड़ से घट के हो चुका है 1604 करोड़। और सिमिलर तरीके से हमें हर एक पैरामीटर्स के अंदर वही चीज़ों देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी वही हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस हमें गिरावट नज़र आई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन जैसे 9:15 बजे के आसपास में मार्केट ओपन होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि हमें IRFC कंपनी के अंदर हमें गिरावट नज़र आ सकती है, राइट। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बात नहीं, गिरावट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत अच्छा खासा बढ़िया तरीके से नज़र आ सकता है। क्योंकि ये जो रैली आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये रैली के पीछे का रीज़न क्या था? ये रैली के पीछे का एक ही बहुत बड़ा रीज़न था कि बेसिकली कंपनी बहुत सारे कंपनीज को क्या कर रहा था, फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर रहा था। जितने सारे रेलवे सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करता है ना, उनको अगर फंड चाहिए तो IRFC कंपनी फंड्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक NBFC कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सिर्फ रेलवे सेक्टर वाली कंपनीज को ही ये कंपनी अपना फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन हमें प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड रिसेंटली आपने देखा है कि बजट भी बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट हुआ था, राइट। एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल नहीं किया, लेकिन कोई बजट का भी अमाउंट कोई छोटा नहीं है। उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया गया है रेलवे सेक्टर के अंदर, तो जिस वजह से भी हमें IRFC कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कल के दिन हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के पर गिरावट नज़र आ सकती है। RVNL कंपनी के साथ साथ जो IRFC कंपनी के साथ साथ RVNL कंपनी के अंदर भी हमें गिरावट आ सकती है, जहां RVNL कंपनी के द्वारा भी कोई अच्छा खासा रिजल्ट हमें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया, जिस वजह से RVNL कंपनी के अंदर भी गिरावट आपको नज़र आ सकती है। कंपनियों को भी फोकस्ड में रखना, अपने वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड करके रखना। जैसी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट लेगा IRFC एज वेल एज RVNL, वैसी कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश करना। क्योंकि IRFC का अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे कभी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं, वैसे वैसे कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट लेता है। और अभी भी अगर आप फाइनली ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी कंपनी मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, वैसे कंपनी एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेकर वैसे कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा, उसी समय निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HAL।
यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 2,970 रुपये के आसपास हमें कंपनी के द्वारा क्लोजिंग नज़र आया एंड 4% की गिरावट फ्राइडे के दिन हमें HAL कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी थी। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें HAL कंपनी के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा बढ़िया तरीके से लंबे समय के लिए रिटर्न हमें प्रोवाइड किया हुआ है, बढ़िया तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो ये जो गिरावट है ना, ये कोई नेगेटिव खबर की वजह से गिरावट नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें HAL कंपनी के अंदर नज़र आया हुआ है। आप सभी को पता है डिफेंस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, ये कंपनी क्या करता है, एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसी का लेके रिपेयर एंड मेंटेनेंस को लेके भी कंपनी बढ़िया तरीके से काम करता है। दूसरे कंट्री से भी कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर्स हमें दिए जाते हैं और इंडिया से भी बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट से भी कंपनी को बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स हमें दिए जाते हैं। तो ये कंपनी को लेके अपडेट्स ये है कि कल के दिन आपके फोकस में ये कंपनी ज़रूर रखना, क्योंकि HAL कंपनी का कल के दिन Q3 का रिजल्ट आने वाला है। और आप सभी को पता है कि इस वक्त मार्केट डिफेंस सेक्टर को लेके, रेलवे सेक्टर को लेके जो अपना एक्सपेक्टेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर कोई कंपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता ना, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो HAL कंपनी का ओवरऑल पहले का भी अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कोई कंपनी बुरा नहीं है, लगातार कंपनी बढ़िया तरीके से ये दोस्तों परफॉर्म करता रहता है। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ऐसा आया तो बड़ी रैली हमें HAL कंपनी के अंदर दिख सकता है। अभी रेवेन्यूज अगर आप चेकआउट करेंगे तो सितंबर 2023 में 5,636 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया था। अगर इससे कंपनी अगर 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज अगर परफॉर्म करता है ना, तो बढ़िया तरीके से मार्केट दोस्तों रिवॉर्ड देगा और बढ़िया तरीके से तेज़ी हमें HAL कंपनी के अंदर दिख जाएगी। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो सितंबर पे कितना था, ऑलमोस्ट हमें 1,240 करोड़ के आसपास। अगर यह कंपनी 1,250 1,300 करोड़ 1,350 करोड़ के आसपास भी अगर अपना प्रॉफिट जनरेट करता है ना, तो बढ़िया तरीके से रैली हमें HAL कंपनी के अंदर आपको कल ही के दिन रिजल्ट्स आने से पहले दिख सकता है, या फिर रिजल्ट्स आने के बाद बढ़िया तरीके से तेज़ी नज़र आ सकती है। अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। हमारे लिस्ट के ऊपर अगली कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 3.5 से लेकर 4% की गिरावट हुआ था। ये कोई दोस्तों गिरावट कोई नेगेटिव खबर की वजह से नहीं है, बल्कि रिजल्ट्स आने से पहले कई सारे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक लेके चल रहे थे कि टाटा पावर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट्स था, क्योंकि टाटा पावर ने पहली बार इतना अच्छे खासा रिटर्न जब दिया था ना, यानी कि बहुत कंपनी ने कंसोलिडेट किया था, बहुत ज़्यादा लोगों को पैनिक क्रिएट किया था, राइट। जब कंपनी 180-200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, तो उन लोगों को बढ़िया तरीके से रिटर्न करंटली मिल रहा था, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, जिस वजह से वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी क्या है ना, इस वजह से ही कंपनी ऑलमोस्ट हमें 4% तक का करेक्ट हुआ है। बाकी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी अगर आप देखोगे जिन लोगों ने 200 रुपये के आसपास भी खरीदारी किया है ना, उन लोगों को 100% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है, राइट। आप सभी को पता, हमने बहुत अच्छे खासे लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था। एक बार हमने 209 रुपये के आसपास खरीदारी किया था, एक तो 250 रुपये के आसपास खरीदारी किया था, आप सभी को पता होगा। और आप ये भी पता है कि रिजल्ट तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसा अगर कंपनी परफॉर्म करता है तो कंपनी के अंदर कोई गिरावट नहीं होगा। तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि टाटा पावर का कल के दिन परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, राइट। तो चलिए अभी हम आ चुके मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट 2.75 एक्सपेक्ट करके चल रहा था, कंपनी ने 2.98 रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 8.28% तक का बढ़िया तरीके से सरप्राइज हमें कंपनी के द्वारा दिया हुआ है। रेवेन्यूज़ के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो 15,460 करोड़ का मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, और टाटा पावर ने कितना परफॉर्म किया, 15,290 करोड़, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% का डाउन दिया है। एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छा खासा ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म किया है, कोई बहुत भी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, कोई बुरा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। ऑलमोस्ट हमें स्टेबल वे में कंपनी का Q3 का रिजल्ट था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी एक तो हमें होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कंपनी के अंदर तेज़ी हमें आ सकता है, एक रैली हमें आ सकता है। अगर कंपनी के अंदर गिरावट होता है ना, तो ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिलेगा। फिर कंपनी के अंदर ज़रूर दोस्तों SIP करना बिना डरे। जो लोग निवेश करना चाहते थे वो तेज़ी के अंदर तो निवेश करते हैं, लेकिन हमेशा आपको तेज़ी के अंदर नहीं बल्कि गिरावट के अंदर निवेश करना होता है, या फिर जो कंपनी कंसोलिडेट करती है उसके अंदर निवेश करना होता है,
राइट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि कंपनी के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ सकती। तो ज़रूर कंपनी के अंदर अगर गिरे तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।